हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर पाक हजूरी के लिए, और परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना करते हैं कि आज जो हम वचन सुने, जो परमेश्वर के शब्दों को सुने, उन वचनों को, उन वर्ड्स को, हेवनली वर्ड्स को हम अच्छे से समझने वाले और उन पे चलने वाले और औरों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि केवल उन वचनों के ज़रिए हम ही ना बचें, हम ही ना बरकत पाएं, बल्कि इन वचनों के द्वारा और लोग भी बरकत पाएं और लोग भी बचाए जाएं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आज हम जितना वचन सुनेंगे उस पे चलेंगे और औरों तक भी फैलाएंगे ताकि वो भी बरकत पाए। आमीन। आज का जो हमारा वचन का आज विषय है वो ये है कि हर एक चीज़ का परमेश्वर ने समय ठहराया हुआ है। हर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं या हमने की हुई है अपने पास्ट में या हमने अपने फ्यूचर में करनी है, उस हर एक चीज़ का समय परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप उस जगह तक पहुंचाते हैं, उस समय तक लेके जाते हैं। हालेलुया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हमें टीचर बनना है तो हम स्टेप बाय स्टेप उसकी पढ़ाई करते हैं और एक समय आता है कि हम टीचर की कुर्सी के ऊपर हो जाते हैं, टीचर बन जाते हैं और बच्चों को टीच करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तो ये समय है जो हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग तरह से आता है। हालेलुया। तो हम वचन में से पहले पढ़ेंगे, हम सभोपदेशक की पुस्तक उसका 8th चैप्टर एंड 6th वर्स पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक विषय का, मतलब कि हर एक काम का, हर एक चीज़ का एक समय होता है, और उन समय को लाने के लिए अपने पास, उस समय को अपने पास अपनी लाइफ में लेने के लिए, उसको पूरा करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। हालेलुया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने पहले आपको एग्ज़ाम्पल दी कि अगर हमें टीचर बनना है तो उसका एक समय है, पहले हमें उसकी पढ़ाई करनी होगी। और नियम क्या है कि हमें, जैसे कुछ रूल्स होते हैं टीचर बनने के लिए भी, कि वो टीचर का प्रोफेशन अगर आपने लेना है तो आप ऐसे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो, आपका ये वैसा हो, वो वैसा हो, आपकी स्पीकिंग ऐसी होनी चाहिए, बच्चों को आप हैंडल कैसे करने वाले होने चाहिए। तो ये सब कुछ नियम होते हैं, कुछ जो इंसान को फॉलो करने होते हैं और अपने आप को वैसा बनाना होता है स्टडी के साथ साथ। हालेलुया। तो इसी तरह से ये आत्मिक चीज़ भी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज़ का एक नियत समय है, एक ठहराया हुआ समय है परमेश्वर की ओर से, और उस समय को पाने के लिए कुछ नियम हैं। तो ये कौन से नियम है आत्मिक, हमारी आत्मिक जीवन में ये कौन से नियम हैं जो हमें फॉलो करने हैं? ये नियम है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं जो उसने अपने लोगों को दी है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो चोरी ना कर, तू पाप ना कर, 7वां दिन परमेश्वर के लिए पवित्र जानकर उसके घर में आ, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी रूह से प्रेम कर। ये सारे वचन हैं, ये सारे नियम हैं, आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को दी है। सो यही वो चीज़ें हैं, यही वो नियम हैं जो हमें फॉलो करने हैं। यही नहीं जो सिर्फ मैंने बोले हैं, बल्कि जितने नियम परमेश्वर के वचन में लिखे गए हैं वो हम सभी को फॉलो करने हैं। तब वो समय जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है वो उभर के आएगा हमारे पास। और जब हम परमेश्वर के ठहराए हुए समय में उसके वचनों को फॉलो करते हुए उस समय के अनुसार वो चीज़ को करेंगे जो हम चीज़ करना चाहते हैं, तो वो बेस्ट रिज़ल्ट देगी। हालेलुया।
तो जब परमेश्वर की कृपा के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ कुछ होता है तो हमें पता है कि ऑब्वियसली वो चीज़ बेस्ट होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने बच्चों को उत्तम उत्तम पदार्थ देना जानता हूँ, मैं अपने बच्चों को उत्तम उत्तम चीज़ें देना जानता हूँ। तो हम भी तो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं, तो हम भी बेस्ट चीज़ों के अधिकारी हो चुके हैं। हम भी बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, हम भी परमेश्वर के पाक लहू और पाक बदन को लेने वाले लोग हैं, हम भी उसकी संतान में आते हैं, तो हम भी बेस्ट चीज़ों के अधिकारी बन चुके हैं। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के ठहराए हुए समय के अनुसार और वचनों को फॉलो करते हुए उसके नाम में आगे बढ़ेंगे, उस बुलाहट को डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हम उसको करेंगे पूरा, तो एक दिन आएगा कि उसका रिज़ल्ट हमें जो मिलेगा वो बेस्ट में मिलेगा। हालेलुया। सो हमें जानना कैसे है कि हमारे लिए कौन सा समय किस चीज़ के लिए बेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि परमेश्वर के दास ये कहते हैं कि अगर हमें हमारी लाइफ में हम कुछ पाना चाहते हैं और वो हमें मिल नहीं रहा, स्ट्रगल्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स से पाने में आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां उस काम को करने में आ रही हैं, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से होता तो वो खुद ब खुद मार्गों को सही कर देते, खुद ब खुद जितने परेशानियां, स्ट्रगल्स आ रहे थे उनको दूर कर देते। हालेलुया। सो यही एक तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा समय, कौन सा काम परफेक्ट है। हालेलुया। अगर तो हमारी लाइफ में हम कुछ करना चाहते हैं और वो हमारी लाइफ में बड़ी स्मूथली हो रहा है, हर रास्ते खुल रहे हैं, लोग हमारे फेवर में हो रहे हैं उस काम को करने के लिए, हर एक चीज़ परफेक्टली हो रही है, तो हमें ये विश्वास करना है कि हाँ, ये काम, ये समय परमेश्वर की ओर से है मेरी लाइफ में। हालेलुया। तो उस चीज़ को करते करते फिर आप ऐसी बरकत पाओगे, ऐसी बरकत पाओगे जो अनइमेजिनेबल होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर हम ऊंचे उठाए जाएंगे और हम बरकत के अधिकारी होंगे। हालेलुया। जैसे हम एक और वर्स पढ़ेंगे, हम नीति वचन की पुस्तक में जाएंगे और उसका 20 चैप्टर और 24 वर्स पढ़ेंगे। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपना चलना समझ सके। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो इंसान का मार्ग है, इंसान का जो रास्ता है, वो यहोवा की ओर से, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है। हालेलुया। तो जब तो हमारा जो रास्ता है, वो काम का रास्ता, जिस काम को हम करना चाहते हैं, अगर तो वो परमेश्वर की ओर से है तो वो साफ होगा। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो शैतान उसमें बहुत सी रुकावटें, परेशानियाँ, ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा जो हमें दिक्कत करे उस काम को करने के लिए। हालेलुया। तो ये डिफरेंस जब हम देखें कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं, लोगों के फेवर को देख रहे हैं, मार्गों को खुला हुआ देख रहे हैं, उस काम को स्मूथली होता हुआ देख रहे हैं, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना, ये समझना है कि वो परमेश्वर का हाथ है, वो परमेश्वर ने समय जो हमारी लाइफ में ठहराया हुआ है वो आ चुका है। हालेलुया। और हम ब्लेस होने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर हमारी लाइफ में उस काम को करते करते परेशानियां आ रही हैं, गलत लोग हमें मिल रहे हैं और हमारा काम बन नहीं रहा है, तो हमें ये समझ जाना है कि अभी उस काम को करने के लिए राइट टाइम नहीं आया है। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ऐसे समय के लिए मुझे तैयार कर कि मैं उस बरकत को पा सकूं, उस काम को कर पाऊं और लोग मेरे फेवर में कर, वो मार्ग मेरे सीधे कर। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, क्योंकि वो हर एक की प्रार्थना को सुनते हैं। उनका कान हर वक्त हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर लगा रहता है। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है कि तेरा कान इतना भारी नहीं है कि मेरी प्रार्थना को, मेरे शब्दों को ना सुन पाए। हालेलुया। वो हर एक की प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना का भी फिर वो हमें उत्तर देंगे। हालेलुया। तो हमारे वचन का विषय यही है आज
कि हमें बस राइट टाइम का वेट करना है और हमें बरकत पानी है। हमें भटकना नहीं है दूसरे लोगों की तरह, हमें पटरी के ऊपर ही रहना है, सीधे मार्ग के ऊपर ही रहना है। तब परमेश्वर अपने बच्चों को सुपर ब्लेस करेंगे और फिर दुनिया भी हमारी जो शाइनिंग है उसको देखेंगे और उस शाइनिंग को, उस स्टार को देख के फिर वो भी परमेश्वर में आएंगे। हालेलुया। हमें इंतज़ार करना है उस समय के लिए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज के इस वचन के ज़रिए हम सभी ब्लेस्ड हो रहे हैं। हालेलुया। हम दूसरों को भी बताएंगे कि परमेश्वर कैसे हर एक की लाइफ में काम करता है। हालेलुया। हर एक की लाइफ में परमेश्वर का अलग अलग प्लान है। किसी को कभी हर किसी को ब्लेस करने का उसका अलग अलग तरीका है। किसी को वो ब्लेस किसी और तरीके से करता है तो किसी को वो ब्लेस किसी और तरीके से करता है। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर के उस प्लान को समझना है और प्रार्थना में लगे रहना है ताकि शैतान कोई बाधा न डाल सके, कोई रुकावट न डाल सके। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आमीन।